नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सबके प्यार भरी शुभकामनाओं के लिए दिल से आभार। उसी से प्रेरणा पाकर आज मैं एक नए विषय पर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसे सुनकर अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो अवश्य ही एक स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी के मालिक बन जाएंगे। मेरी आज की वीडियो का टाइटल है क्रोध का परिवार। जी हाँ, आपने सही सुना, क्रोध का भी परिवार है और जो सदा उसके साथ खड़ा रहता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं क्रोध के परिवार के सभी सदस्यों का परिचय आपसे कराऊंगी। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी जीने के अंदाज से और कभी नज़रअंदाज से। हमारा जीने का अंदाज कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर हम नज़रअंदाज करने वाला चश्मा लगाकर कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं करना सीखते तो क्रोध रूपी राक्षस का शरीर में प्रवेश पाना आसान हो जाता है। यह ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमारे मन मुताबिक काम करे या हमारे कहे अनुसार चले। अपने आप को दृढ़ निश्चय बनाएं और मुस्कुराहट रूपी यंत्र, जादुई यंत्र से अपनी उलझनों को सुलझाना सीखें, क्योंकि इंसान की सोच जब तंग हो जाती है तो खूबसूरत जिंदगी भी एक जंग बन जाती है। क्रोध का आना खुद की कमजोरी और दूसरे की ताकत की निशानी होती है। वैसे भी क्रोध उस तेजाब की तरह होता है जिसे जिस बर्तन में रखा जाए तो वह सबसे पहले उसी बर्तन को अधिक खराब करता है। इसी प्रकार जो इस इंसान में गुस्सा भरा रहता है, जिस इंसान के दिमाग में गुस्सा भरा रहता है, तो वह क्रोध उसके बुद्धि रूपी दीपक को सबसे अधिक बुझा देता है। क्रोध गोला बारूद है, जहाँ गोला बारूद होता है वहाँ सेना लड़ेगी ही। क्रोध की सेना है उसका परिवार, जो सदा उसके अगल बगल खड़ा रहता है। और यही कारण है कि क्रोध में कई बार छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है। तो क्रोध को शांत करने के लिए उसके परिवार के सदस्यों को जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए परिचय शुरू करती हूँ। सबसे पहले सदस्य हैं क्रोध के पिता, जिनका नाम है भय। इंसान दीवार से तब टकराता है जब उसे आगे का रास्ता नजर नहीं आता। इसी प्रकार जब किसी से तकरार होने पर दूसरा व्यक्ति अधिक शक्तिशाली लगने लगता है तो हम भय से कि वह हम पर हावी ना हो जाए, उस पर बात बात पर क्रोध करने लगते हैं। क्रोध के परिवार की दूसरी सदस्य हैं उसकी माँ, जिनका नाम है उपेक्षा। कई बार छोटी सी बात पे तकरार होने पर हम गुस्से में आकर क्रोध में अपनी भड़ास तो निकाल लेते हैं। जैसे कहीं छोटी सी टक्कर हो गई तो यह कह देते हैं अंधे हो देखकर नहीं चल सकते, लेकिन दूसरे पक्ष की बात सुने बिना उपेक्षा करके हम आगे निकल जाते हैं। क्रोध के परिवार के तीसरे सदस्य हैं उसके बड़े भैया, जिनका नाम है अहंकार। किसी ने सही कहा है, आंखों में अगर गरूर हो तो इंसान को इंसान नजर नहीं आता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नजर नहीं आता। क्रोध में जब अहंकार भी हावी हो जाता है तो आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये अहंकार का काम है। अब बारी आती है क्रोध के परिवार की अगली सदस्य, जिसका नाम है उसकी बड़ी बहन, जिसका नाम है जिद। क्रोध में हम बहुत बार जिद में आकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब बारी है क्रोध के परिवार की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उसकी पत्नी, जिसका नाम है हिंसा। यही कारण है कि कई बार क्रोध करते हुए बात मारपीट तक पहुंच जाती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा अखबार में कि पार्किंग के ऊपर लड़ाई होते होते बात बहुत बार मारपीट तक पहुंच जाती है, या
सड़क पे एक दूसरे से टक्कर होने पर भी बात बहुत बार मारपीट तक पहुंच जाती है। अब बारी आती है क्रोध के बेटा, जिसका नाम है वैर। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसी तकरार या टकराव होने पर एक दूसरे के प्रति वैर की भावना भी जागृत हो जाती है, और यही कारण है आपने किसी न किसी को गुस्से में यह कहते हुए सुना होगा, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, मुझसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। क्रोध के परिवार की अगली सदस्य है क्रोध की नकचड़ी बहू, ईर्ष्या। कई बार ऐसा होता है कि किसी के प्रति ईर्ष्या होने के कारण भी उस पर बात बात पर क्रोध आने लगता है। अगली सदस्य है क्रोध के परिवार की उसकी पोती, जिसका नाम है हेट्रेड यानी घृणा। क्रोध में बात बढ़ते बढ़ते जब गाली गलौज तक पहुंच जाती है, एक दूसरे के प्रति लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू हो जाते हैं, तो मन में दूसरे पक्ष के प्रति घृणा का भाव भी आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा, आज मुझे यह कहते हुए भी शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे व्यक्ति से दोस्ती रखी या तुम जैसे व्यक्ति से नाता रखा। ये काम है घृणा का। अब बारी है क्रोध के परिवार की अंतिम दो सदस्य, उसकी बेटियां, जिनका नाम है निंदा और चुगली। बहुत बार आपसी झगड़े होने के कारण जब बात सुलझ नहीं पाती, तो औरों के सामने अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष की निंदा या चुगली करके या उल्टा सीधा कह के अपने आप को अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्रोध के इस भयंकर परिवार के सदस्यों का परिचय पाने के बाद चिंतन अवश्य करिएगा कि क्या अभी भी आप अभी इस परिवार से नाता रखना चाहेंगे, क्योंकि क्रोध के एक घड़ी में अगर संयम रखा जाए तो पश्चाताप के हजारों पल बच सकते हैं। वैसे भी इंसान सारा दिन काम करके उतना नहीं थकता जितना कि कुछ घड़ी क्रोध करके थक जाता है। एक विशेष बात और है, यदि आप सही हैं तो आपको क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप गलत हैं तो आपको क्रोध करने का अधिकार ही नहीं होता। इसलिए सदैव प्रसन्नचित्त रहें, खुशियाँ पाएं और खुशियाँ बांटें। इसी के साथ मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए एक शुभकामना। सारी दुनिया आपके कदमों में हो, यह दुआ कभी मत मांगना। सारी दुनिया आपके कदमों में हो, यह दुआ कभी मत मांगना, परंतु दुनिया की कोई भी ताकत आपको कमज़ोर न कर सके, यह दुआ अवश्य मांगना, यह दुआ अवश्य मांगना। धन्यवाद। मेरे विचारों से आप सहमत हों तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। शुक्रिया।